जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने हाल ही में जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वहां धारा 370 को बहाल करने की बात कही है। दरअसल वो सालरिया स्थित कामधेनु गौ अभ्यारण्य के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने वहां अपने बयान में कहा कि धारा 370 के तहत कश्मीर में रणबीर दंड संहिता भी लागू थी, जिसके तहत गौ हत्या पर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान था। शंकराचार्य के अनुसार धारा 370 के हटने के बाद कश्मीर में गौ हत्या होने लगी है, इसलिए वे चाहते हैं कि इसे बहाल किया जाए ताकि गौ हत्या पर कड़ी रोक लग सके। उन्होंने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। शंकराचार्य ने कहा कि अगर भारतीय मूल की महिला को हराकर ट्रंप जीते हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि भारत के लोग अपने ही खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में भारत को कोई खास लाभ नहीं हुआ और ट्रंप की नीति भारत के लोगों के लिए उचित नहीं है। शंकराचार्य ने इसे कॉरपोरेट जगत और तानाशाही की जीत बताया है। वहीं इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक सांसद के बयान पर भी रिएक्ट किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क ने महाकुंभ के दौरान गैर सनातनियों को दुकान लगाने की अनुमति न देने के अखाड़ा परिषद के फैसले की आलोचना की थी। बर्क ने कहा था कि अगर महाकुंभ में मुसलमानों को जगह नहीं दी जाती तो मुस्लिम स्थलों पर हिंदुओं को भी प्रवेश नहीं मिलेगा। सपा सांसद के इसी बयान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया और कहा कि यदि मुस्लिम स्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया जाता है तो ये उचित ही होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के लिए राम और मुस्लिमों के लिए खुदा अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन रम खुदाया यानी राम और खुदा को मिलाना सही नहीं है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर इस्लामिक स्थलों पर मुस्लिम कार्य हो रहा है तो वहां हिंदुओं की आवश्यकता नहीं है और इसी तरह हिंदू धार्मिक आयोजनों में मुस्लिमों की भी आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बर्क के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि मुस्लिम धर्मस्थलों पर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाता है तो वो इसका स्वागत करेंगे। बता दें कि कुछ दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी के कटेंगे और बटेंगे वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने योगी को इस मामले में आड़े हाथों लिया था। सुनिए योगी के इस नारे पर उन्होंने क्या कुछ कहा था। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अगर एकता करना चाहते हो तो एकता करने का फार्मूला क्या है, कैसे एकता होगी? तो हम ये फार्मूला दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, गौ हत्या को अपराध घोषित करो। गाय माता है ये जब पूरे देश को पता चल जाएगा तो हमारी भी, हर देशवासी कहेगा गाय हमारी माता है। तो जब हमारी भी माता वही है जो अगले की माता है, तो जब दोनों की माता एक है तो दोनों भाई हो जाएंगे, दोनों बहन हो जाएंगे। तो भाई भाई में एकता होती है, भाईचारा इसी को कहते हैं। तो ये भाईचारा गाय से बढ़ सकता है। इसलिए अगर भारत को एक रखना है तो गाय के बारे में राष्ट्रमाता शब्द का उद्घोष करना होगा। क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी है वो समाज को बांटने का काम कर रही है? भाई अब बांटने की संभावना वही दिखा रहे हैं ना, कह रहे हैं बटेंगे तो ना, तो बटेंगे इसका मतलब अभी एक है, बटने की संभावना है। तुमको कैसे पता चल रहा है कि बट जाएंगे हम? कौन से वो कारण है? उन कारणों को तो जनता के सामने रखो कि इन कारणों से हमको लगता है कि हम बट जाएंगे।